जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा आजकल हमारी लगन कुंडली में हमारे पंचमेश यानी हमारे इष्ट देव को लेकर चल रही है। हमारी कुंडली में इष्ट देव कौन सा ग्रह बनता है और उसके स्वामी कौन से बनते हैं, हमें उसकी पूजा उपासना करने से कितना लाभ हो सकता है, हमारे इसके बारे में विस्तृत जानकारी चल रही है। कल तक मैंने जानकारी दी कि धनु लगन की कुंडली में मंगल देवता की आराधना करना आपके इष्ट देव की आराधना करने के बराबर माना जाता है और मंगल देव ही आपके इष्ट ग्रह माने जाते हैं। तो मंगल देवता की पूजा उपासना रेगुलरली करके आप अपनी दिक्कत परेशानियों को कम जरूर कर सकते हैं। पर प्रिय दर्शकों, आज बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर लगन की कुंडली। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना आपको दे दूं। बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, कभी लाइट की प्रॉब्लम, कभी केबल की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वो ये प्रोग्राम नहीं देख पाते। तो उन सब के लिए मैं ये सूचना देना चाहूँगा कि आप हमारा डेली प्रोग्राम YouTube पर भी जा कर के देख सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि डेली का डेली उसे अपलोड कर दिया जाए, ताकि जो भी दर्शक हमारे पूरी दुनिया के में फैले हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी किसी भी वक्त ये प्रोग्राम देखने में मदद मिल सके। तो आप ये प्रोग्राम डेली आप YouTube पर भी जाकर देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मकर लगन की कुंडली में जो पंचम भाव का स्वामी बने वो बने शुक्र देवता। पंचम भाव, जैसा कि आप अब सभी भली भांति जानने लगे हैं कि पंचम भाव से हम संतान देखते हैं, पंचम भाव से जातक की बुद्धि को देखा जाता है, पंचम भाव लव रोमांस की कामयाबी को देखा जाता है, पंचम भाव अनसर्टेन गेन्स को देखा जाता है। इन सब चीज़ों का जो घर होता है वो पंचम भाव होता है और पंचम भाव का जो भी स्वामी ग्रह होता है वही कुंडली का इष्ट ग्रह माना जाता है, या जो पंचमेश का इष्ट देव होता है वो आपका ही इष्ट देव माना जाता है। तो शनिदेव ने पंचम भाव का मालिक शुक्र देवता को बनाया और दशम भाव का मालिक शुक्र देवता को बनाया। दशम भाव आपके कामकाज का, आपके रोजी रोजगार का, आपके कर्म का, प्रोफेशन हाउस जो हमारा 10वां घर माना जाता है, सरकार से लाभ का भी 10वां घर माना जाता है। तो शुक्र देवता को 2 घरों का मालिक बनाया, 5वें भाव का मालिक और दशम भाव का मालिक। क्योंकि पंचम भाव का मालिक शुक्र देवता बने तो इसलिए मकर लगन की कुंडली वाले आज नोट कर लें, इनके इष्ट ग्रह जो बनते हैं वो शुक्राचार्य दानव गुरु बनते हैं। शुक्राचार्य के प्रिय दर्शकों, आगे इष्ट देवता या जो देवी माँ बनती हैं वो संतोषी माता जी को कंसीडर किया जाता है, शीतला माता को कंसीडर किया जाता है, वैभव लक्ष्मी माता को भी इनके इष्ट देव कंसीडर किया जाता है। तो आप शुक्र की उपासना कर सकते हैं, आप लक्ष्मी माता की उपासना कर सकते हैं, आप संतोषी माता का व्रत कर सकते हैं, आप शीतला माता की भी उपासना कर सकते हैं। ये करना सदैव मकर लगन वालों के लिए लाभान्वित होता है। आप शुक्र देवता का व्रत कर सकते हैं, शुक्र देवता का नमन कर सकते हैं, शुक्र देवता से जुड़े हुए रिश्तों को सुधार करके भी आप अपने इष्ट ग्रह का आशीर्वाद जरूर ले सकते हैं। आइए इसकी विस्तृत जानकारी आपको बोर्ड के माध्यम से देता हूं कि अलग अलग भावों में शुक्र देवता अपनी दशा अंतरदशा में आपको क्या फल देने वाला है। लेकिन उससे पहले प्रिय दर्शकों, रोज की तरह आपको याद दिलवा दूं कि ये देख लीजिएगा किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले कि आपका शुक्र आपकी कुंडली में कितने अंश लेकर के बैठा है। जितने अंश का बलाबल उसमें होगा, मेरे कहने के मुताबिक वो उतने ही प्रतिशत आपको रिजल्ट देने में सक्षम होगा। तो पहले भाव से शुरू करते हैं। अगर शुक्र लगन में ही बैठे हों, क्योंकि आपके इष्ट देव हैं, त्रिकोण का मालिक का त्रिकोण में आना सदैव शुभ फलकारी होता है। शुक्र की दशा अंतरा में
सदैव जातक को लाभ मिलता है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, इन सब चीज़ों का यानी सब सुखों का कारक शुक्रदेव को माना जाता है। सब भोग योग वस्तुएं शुक्र देवता के अंडर आती हैं। हमारी कंज्यूमेबल आइटम, चाहे मोबाइल है, चाहे कपड़ा है, चाहे घड़ी है, कुछ भी है, जितनी भी हमारी कंज्यूमेबल गुड्स होती हैं, लग्जरी आइटम्स, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, फैशन डिज़ाइनिंग, फिल्मिंग, ये सॉन्ग, ये सारे आर्टिस्टिक चीज़ें भी शुक्र देवता के अंडर आती हैं। क्रिएटिविटी भी शुक्र देवता के अंडर आती है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी शुक्र देवता के अंडर आते हैं। तो शुक्र अगर लगन में पड़े होंगे तो जातक के लिए बहुत अच्छा फल देंगे, अपनी दशांतरा में पूर्ण लाभान्वित करेंगे। जातक एक बहुत ज़्यादा प्लीजिंग सी दिखने वाली पर्सनैलिटी हो जाता है। यहाँ से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा, डेली वेजेस के लिए अच्छा, पार्टनरशिप के लिए भी सदैव लाभान्वित होता मिलेगा। जातक मेंटली स्ट्रांग हो तो मेंटली विल पावर होगी, मेंटली स्ट्रांग होगा, संतान सुख से परिपूर्ण होगा, कर्म से लाभान्वित होगा। लेकिन प्रियदर्श को उतना ही लाभ मिलेगा जितना डिग्री वाइज वो रिजल्ट देने में सक्षम होगा। तो लगन संबंधी भी पूर्णतः लाभ मिलेगा और इसकी शुक्र की दशांतरा में सप्तम भाव पर दृष्टि डाली जो सप्तमी, उससे भी हमें पूर्ण वो लाभान्वित ही करेगा। दर्शकों, मान लीजिए शुक्रदेव दूसरे भाव में पड़े हुए, दूसरे भाव में पड़े हुए परिवार पूर्णतः साथ देने वाला होगा, संतान सुख से परिपूर्ण करेगा, धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता ही रहेगा। उसके साथ साथ जातक ऐसी मधुर वाणी बोलेगा कि सामने वाला सुनना बहुत ज़्यादा जल्दी इम्प्रेस हो जाता है उस चीज़ से कि ये मधुरता की वाणी। ऐसा योग अक्सर सिंगर्स की कुंडली में देखा जाता है कि शुक्र कहीं ना कहीं दूसरे भाव में पड़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा मीठी वॉइस होती है उनकी। तो दूसरे भाव संबंधी शुक्र देवता, क्योंकि इस लगन कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, तो दूसरे भाव संबंधी सारे लाभ आपको अवश्य देते मिलेंगे। यहां से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली, ऑब्स्टेकल्स को दूर करना, मेंटली जातक को स्ट्रेंथ देना, हार्डवर्क करने के बाद जातक का कामकाज निकलना, जातक की कर्म गति को अपने हार्डवर्क के पीछे भागकर उससे फारिग करके उसकी प्रॉब्लम को दूर करने में सदैव शुक्रदेव मददगार जरूर सिद्ध होते हैं। तो 8वें भाव के संबंधी भी उसे लाभान्वित करते हैं। दर्शकों, अगर शुक्रदेव तीसरे भाव में पड़े हुए, तीसरे भाव में मीन राशि के शुक्रदेव यानी उच्च के शुक्रदेव, 12 नंबर में आपकी कुंडली में कहीं भी शुक्र देवता विराजमान होंगे तो शुक्रदेव को उच्च की पदवी प्राप्त होती है। मीन राशि में शुक्रदेव को उच्च का गिना जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहाँ भाव तीसरा आ गया, तीसरे भाव में बढ़ोतरी, छोटी भाई बहन का सुख अवश्य देंगे, छोटी मोटी यात्राएं अवश्य करवाएंगे, मेहनती होगा जातक, कर्मशील होगा, कर्म करने वाला होगा। यहां से जितनी दृष्टि 9वें भाव पर डाली तो पिता की केयर करने वाला होगा, धर्म को मानने वाला होगा, धार्मिक यात्रा करने वाला होगा, विदेश यात्रा से भी धर्म से जुड़ा रहेगा और विदेश यात्रा करके भी वहाँ भी पाठ पूजन, मंदिर जाना या वहाँ की यात्रा करके भी कई ऐसे लोग भी देखे गए हैं जो दूसरे देश तक भी अपने धर्म के स्थान पर नमन करने के लिए चले जाते हैं। बहुत सारे गुरुद्वारे पाकिस्तान में देखे गए हैं, वहाँ भी लोग नमन करने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक यात्रा करने में शुक्र देवता उनको सदैव सहायक सिद्ध होते हैं और वहाँ का लाभ उन्हें अवश्य देते हैं। क्योंकि 9वां भाव हमारे धर्म को मानने का भाव है और यात्राओं का भी भाव माना जाता है, विदेश यात्रा का भी भाव माना जाता है। तो बहुत सारे लोग धार्मिक विदेश यात्रा भी इसकी वजह से कराते हैं क्योंकि शुक्र की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है। दर्शकों, अगर शुक्रदेव चौथे भाव में पड़े हुए, चौथा भाव शुक्रदेव का अपना कारक भाव माना जाता है। चौथा भाव हमारे सुख का स्थान माना जाता है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, हमारी नेटिव लैंड, जिस जगह पर हम रहते हैं, हमारी नेटिव लैंड का भी स्थान माना जाता है चौथा भाव। तो चौथे भाव में शुक्र देवता अपनी दशा अंतर दशा में गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, जातक को हर वो सुख प्रोवाइड करने में सहायक होते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, शर्त पुरानी वाली याद रखिएगा कि डिग्री वाइज कितने बलाबल में हैं ये देखना आपके लिए अति अनिवार्य है। अगर आप इस बात का निर्णय कर लेंगे तो सदैव आपके लिए इस बात की सहायता आपको मिलेगी। तो चौथे भाव में शुक्र देवता चौथे भाव संबंधी पूर्ण आपको लाभान्वित करेंगे। त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ गया, बहुत बड़ा राजयोग लेकर, जिसका भी मकान बनने वाला होता है बहुत खुला और बहुत हवादार मकान बनता है, क्योंकि चौथा भाव
मकान का माना जाता है। गाड़ी लेने वाली हुई तो बहुत अच्छी गाड़ी में जातक सफर करता है, वो सदैव उससे लाभान्वित होता है। माता की केयर करने वाला बहुत होता है। यहां से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, कामकाज में वृद्धि, कामकाज अगर शुक्र देवता से जुड़ा हुआ होगा तो और भी लाभ मिलेगा। कामकाज शुक्र देवता से जोड़कर जातक को सक्सेस देकर उसका फेम बढ़ाने में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। ऐसे जातक को बोला जाता है कि अगर आप कॉस्मेटिक्स से जुड़ा हुआ, ज्वेलरी डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ, फैशन डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ, बुटीक से जुड़ा हुआ, ऐसा क्रिएटिविटी का अगर कोई भी कार्य आप करते हैं जिंदगी में, तो शुक्र कहीं ना कहीं मददगार जरूर सिद्ध होता है और आपको शुक्र के ही फील्ड में नेम फेम मिलने का रास्ता अवश्य देता है। क्योंकि दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि शुक्र देवता पूर्ण लाभान्वित करते हैं दशम भाव में। दशम भाव से आपका मान यश भी देखा जाता है कि आपके कर्म कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको मान यश मिले, और अगर उसी फील्ड में आप जाते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है आपको। तो प्रिय दर्शकों, शुक्रदेव अगर चौथे भाव से दृष्टि दशम भाव पर डालेंगे तो दशम भाव संबंधी हमें पूर्णतः लाभ देते मिलेंगे। इस लगन कुंडली के हर जातक को मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको खराब दशा का प्रभाव सता रहा हो, अगर आपकी 7.5 चाहे शनिदेव की दशा, चाहे राहु केतु की दशा सता रही हो, तो आप सिंपल एक शुक्रवार का पाठ पूजन करना शुरू कर दें। वैभव लक्ष्मी का व्रत भी रख सकते हैं, संतोषी माता का व्रत भी रख सकते हैं, शीतला माता का भी व्रत, आरती पूजन नमन कर सकते हैं। वो किया हुआ सदैव आपको बुरी दशा में बचने का रास्ता अवश्य देगा, क्योंकि शुक्रदेव ही इस लगन कुंडली के इष्ट ग्रह माने जाते हैं। कुछ भी आपको ना समझ में आए, कुछ भी आप करने में आप असमर्थ हो कि मैं व्रत नहीं रख सकता, मैं आरती पूजन नहीं कर सकता, मैं मंदिर नहीं जा सकता, तो उससे भी एक और उत्तम रेमेडी समझ लीजिए। सुबह अगर नाश्ते से पहले ओम शुक्राय नमः की 108 मनके वाली एक माला पूर्ण करके अगर आप नाश्ता करते हैं, उसके बाद अपना नित्यक्रम शुरू करते हैं, तो सदैव आपके शुक्र जो आपके इष्ट ग्रह हैं वो खुश होकर आपको बुरी दशा से बचने का रास्ता अवश्य दे देंगे। क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है, ग्रह दशा किसी और ग्रह की चल रही है, 7.5 किसी और प्रभाव में है, आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, तो ओम शुक्राय नमः की ये की हुई माला सदैव आपको बचने का रास्ता अवश्य देगी। क्यों? क्योंकि यही आपके इष्ट ग्रह, फिर दशांतरा चाहे बदले, चाहे दशांतरा कोई भी चले, अच्छी होगी तो और अच्छा करने में सहायक होगी, खराब होगी तो बचने का रास्ता देगी। और इसका पाठ कोई भी मकर लगन वाला कर सकता है। हर मकर लगन के जातक को शुक्र का किया हुआ पाठ सदैव लाभान्वित करेगा। इष्ट ग्रह इसीलिए कहा जाता है। और भी कुछ ना समझ में आए तो डेली नहा धोकर जब धूप बत्ती या ज्योत बत्ती करें, जब भी प्रभु का नाम लें, तो शुक्र देवता के आगे नमन करके ही घर से निकलें। शुक्र देवता का किया हुआ नमन आपको बचने का रास्ता पहले देगा, क्योंकि वो आपका इष्ट देव है। उसका आशीर्वाद हर बुरी दशा में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। एक रक्षा कवच के समान आपके सामने आता है, एक रक्षा कवच के समान आपके साथ खड़ा होता है। जब भी आपको दिक्कत परेशानी आती है तो वो टलने का रास्ता आपको अवश्य देता है, क्योंकि आप उसके आगे नमन करके आप उसका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया है कि आप डेली अगर प्रोग्राम ये न भी देख पाएँ लाइट की प्रॉब्लम की वजह से या केबल डिस्टर्ब होने की वजह से, तो YouTube पर जाकर डेली आप ये प्रोग्राम देख भी सकते हैं। डेली का मेरी कोशिश रहती है कि उसे अपलोड कर दिया जाए, ताकि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें सीखने में सहायता मिल सके। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। अगर आपके घर में बरकत की कमी आती हो और अगर आपके पास ऐसी स्पेस ना हो कि आप ग्रीनरी, आप कोई प्लांट, बड़े पौधे या पेड़ ऐसे ना लगा सकें, तो कहीं ना कहीं से छोटा मनी प्लांट का पौधा लेकर के, चाहे वो बॉटल में लगाया जाए, चाहे गमले में लगाया जाए, छोटी जगह आपको जो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने घर में अगर पौधा मनी प्लांट का लगाया जाए, वो कहीं ना कहीं आपकी घर की बरकत लाने में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। और ग्रीनरी वैसे भी शुभ मानी जाती है। हम एक कहावत भी इसीलिए अक्सर कहते हैं जी, हमारा घर तो सदैव हरा भरा रहे।
हरा भरा का मतलब ग्रीनरी उसमें बनी रहे ताकि बरकत का माहौल और घर की सुख शांति बनी रहे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।